बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है शादी के बारे में कि जब कोई मर्द किसी खातून से शादी करता है और उसे शादी के बाद अपने घर ले आता है तो ये शख्स समझता है, ये मर्द समझता है, ये शौहर समझता है कि घर के तमाम उमूर की ज़िम्मेदारी उस खातून पर है, इसकी बीवी पर है। घर के तमाम काम अंजाम देना इसकी बीवी पर वाजिब है, दरहाल कि इस्लाम की नज़र से उस बीवी पर घर के उमूर या घर के काम अंजाम देना वाजिब नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में जब एक बीवी घर के काम अंजाम देती हैं तो वो दर हकीकत अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, अपनी उस घर से, अपने शौहर से, अपनी फैमिली से मोहब्बत का इजहार करती है, वो कुर्बानी देती है, वो एहसान करती है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम समझते हैं कि नहीं, हम एक नौकरानी घर में लाए हैं घर के काम अंजाम देने के लिए। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जब उस खातून से कोई गलती सरजद हो जाए, कोई कमी बेशी रह जाए तो मर्द की तरफ से घर में क़यामत लाया जाता है। मर्द बहुत अजीब अंदाज में रिएक्ट करता है, डांटना, कभी कभार बहुत ही गलत काम, पीटना, ये मर्द शुरू कर देता है। ये इस्लाम की नज़र से बिल्कुल एक गलत काम है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इंसान किसी भी अम्र में किसी खातून पर हाथ उठाए, और वो भी हमारे कल्चर में कभी कभार ऐसे अजीब व गरीब जानवर नुमा इंसान पैदा होते हैं कि हाथ पाँव हत्ता अपनी बीवी की वो तोड़ देते हैं, बहुत अजीब अंदाज में। इस्लाम इसकी क़त्अन इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा गुज़रे हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ और शख्सियात गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर हम जाकर देखें तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अजीब है। उनका अपने फैमिली से रिएक्ट करना, अपनी ज़ौजा से रिएक्ट करना, बीवी और वाइफ से रिएक्ट करना बहुत ही अजीब है। हमारे लिए दर्स का मकाम है। कहते हैं कि एक मरतबा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़ौजा खाना लेकर आई। इमाम ने जब इब्तिदा की पहला निवाला मुंह में रखा, इमाम ने ये महसूस किया कि आज इस सालन में मेरी ज़ौजा नमक डालना भूल गई हैं। इमाम ने फ़ौरन अपनी ज़ौजा से कहा कि क्या मुमकिन है कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएँ किचन से। जो ही उनकी ज़ौजा जाती हैं किचन, इमाम फ़ौरन नमकदान उठाकर उनके प्लेट में, अपनी ज़ौजा के प्लेट में नमक डाल देते हैं ताकि ज़ौजा जब आकर निवाला उठाएं तो उनको शर्मिंदगी का एहसास ना हो, वो शर्मिंदा ना हो कि उनसे आज कोई नक्स या कोई कमी रह गई है सालन में। फ़ौरन नमक उठाकर डालते हैं। जब उनकी ज़ौजा पानी लेकर आती हैं, दोनों खाने का आगाज़ करते हैं तो उनकी ज़ौजा पूछती है कि आज खाना कैसा। तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ें करते हैं कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खाना बनाया है आपने। लेकिन अगर यही वाक़या हमारे साथ, हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में किसी फैमिली में पेश आए तो सबके सामने नहीं देखते कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, सबके सामने बेइज्जत करना शुरू कर देता है ये मर्द, चाहे कोई भी हो। इंसान का वालिद भी हो सकता है, इंसान का भाई भी हो सकता है। तो वो नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है, फ़ौरन दरहाल के उस पर वाजिब नहीं है। असल खाना बनाना बिल्कुल एक बीवी पर वाजिब नहीं है। वो जब खाना बनाती हैं तो उसकी मोहब्बत है, उसकी रूही लताफत है, उसका प्यार है जो वो घर में तमाम उमूर अंजाम देती हैं। तो इस हवाले से हमें ख्याल रखना चाहिए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि इंसान इन उमूर में किसी पर ज़्यादती करे, और जब इंसान इस दुनिया से चला जाए, इंसान जब बरज़ख और क़यामत में चला जाए तो इंसान के ज़िम्मे किसी का हक़ रह जाए, और वहाँ पर इंसान किसी का हक़ इतनी आसानी से नहीं चुका सकता, किसी का हक़ इतनी आसानी से दूसरों को नहीं दे सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के उमूर में ज़्यादती ना करें, इस तरह के उमूर में हाथ ना उठाएं, इस तरह के उमूर में ज़बान से गलत अल्फाज ना निकालें। फ़र्ज़ कीजिए आज खाने में नमक कम है, आप ख़ुद उठाकर खाने में नमक डाल दीजिए। हमेशा पूरी ज़िंदगी जब ये ख़ातून खाना बनाती हैं तो बहुत एहतियात करती हैं, बहुत खुलूस और बहुत एहतमाम के साथ पकाती हैं। अगर एक दिन खाने में कोई कमी रह जाए तो क़यामत नहीं आ जाएगी। तो इस हवाले से हमें एहतियात करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।